ओडिशा के एक मदरसे से एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं और यह भी पता चला है कि पीड़ित बच्चे की मौत हो चुकी है। इस खबर में अभी तक के जो भी जानकारी आई हैं उसके साथ हमारे साथी हिमांशु हैं। जी हिमांशु, क्या डिटेल्स पता चली? नावेद ओडिशा से, मतलब ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां से तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, जिला है नयागढ़। वहां पर एक मदरसा है जहां पर एक 13 साल का बच्चा पढ़ता था। बताया जाता है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो मदरसा है वो नीलापल्ली नाम की एक जगह है, वहां पर पड़ता है। और हत्या और यौन शोषण का जो आरोप है वो उसी के साथ पढ़ने वाले सीनियर्स पर लगा है, जो उसके और ऊपर दर्जे में जो उसके वही मदरसे के ही जो दूसरे छात्र, हाँ, उन पर लगा है ये आरोप। और जो आरोपी हैं वो भी नाबालिग हैं। और इसमें ये बताया गया कि ये हत्या का दूसरा प्रयास था। पहले भी हत्या की कोशिश की जा चुकी थी और ये दोबारा ये कोशिश की गई, जिसमें पहले उसकी हत्या की गई, फिर एक सेप्टिक टैंक में उसकी लाश फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक जो शुरुआती जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह पता चला कि पहले मामला दुर्घटना का लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट है शायद, लेकिन जब साक्ष्य सामने आए तो यह पता चला कि पहले उसकी हत्या की गई, यौन शोषण हुआ था और फिर उसकी लाश को उसमें सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। बिल्कुल, पुलिस को इसमें संशय भी हुआ होगा ना कि सेप्टिक टैंक में कैसे दुर्घटना से कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, तो उसमें जांच की गई होगी। मृतक के बारे में क्या क्या पता चला? मृतक के बारे में नावेद ये चीजें पता चली है कि भुवनेश्वर, जैसे मैंने बताया कि राजधानी भुवनेश्वर से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है कटक। वहां का वो छात्र रहने वाला था, वो मदरसे में पढ़ाई करता था और ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय से उसके सीनियर्स उसका यौन शोषण कर रहे थे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और भी मैं देख रहा था जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि उस छात्र ने अपने वो सीनियर छात्रों से कहा था कि जो तुम लोग जो छोटे बच्चों का जो यौन शोषण करते हो वो उसकी मैं शिकायत कर दूंगा। इस बात से वो जो छात्र थे, जो आरोपी थे, वो इस बात से डरे हुए थे। फिर उन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई। पहले उसकी 31 अगस्त की दोपहर तकरीबन 1 बजे आरोपियों ने पीड़ित का यौन शोषण किया, उसे बेरहमी से पीटा और उन्हें लगा कि शायद वो छात्र मर गया। फिर उन्होंने जो है मदरसे के ही एक जो बेकार, मतलब अलग से बेकार सा शौचालय पड़ा रहता है, बंद पड़ा, हाँ, जो बंद पड़ा रहता है, उसमें उसको डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन लेकिन वो बच गया, छात्र वहां से निकल आया। जब आरोपियों को ये पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये बच गया, हाँ, ये बच गया है, तो और चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो मामले का मुख्य आरोपी है वो खुद ही मदरसे के हेड टीचर के पास गया था और उसने ये जानकारी दी थी कि छात्र जो है लापता है। और फिर 2 सितंबर की सुबह तकरीबन सुबह 11 बजे पीड़ित को उन्हीं छात्रों ने, जो सीनियर्स थे, उन्होंने किसी बहाने से उसी टैंक के पास ले गए और फिर वहां पर उसका यौन शोषण किया गया, फिर मारा पीटा गया, गला घोटकर उसकी हत्या की गई और उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। ये जानकारी पुलिस ने दी है। जी, ये तमाम जानकारियां अभी सामने आई हैं और पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है और उसका साथ देने वाले 2 आरोपियों की उम्र 14 साल है, 13 साल है और अन्य 2 आरोपियों की उम्र 12 साल है। यानी कुल मिलाकर अभी तक 5 आरोपी इसमें सामने आए हैं जिनकी उम्र भी पुलिस ने बता दी है और आरोपों के मुताबिक जो केस है उसके हिसाब से अभी तक ये जितने आरोपी हैं वो भी नाबालिग ही हैं। हाँ, और इसमें ये भी सामने ये बातें आई हैं कि ये जो आरोपी हैं वो खोरधा और रानपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत जुटा लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो उन्होंने साक्ष्य जुटाए उसके आधार पर यह चीजें पता चली कि उसका यौन शोषण किया गया, उसकी बेरहमी से हत्या की गई, फिर उसके शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। गवाहों के बयान ले लिए गए हैं। इसी आधार पर 5 आरोपियों की नावेद गिरफ्तारी हुई है। जी, इसके अलावा पूछताछ में कोई चीजें पता चली हैं मदरसे के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ, या सबूत को मिटाने की कोशिश की गई या कुछ किसी तरह से क्राइम को छिपाने की कोशिश की, इस पर कुछ जानकारी आई? हाँ, पुलिस ने ये बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने हत्या और शव को ठिकाने लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके अलावा ये भी बातें सामने आई कि मदरसे के प्रवेश रजिस्टर से उनके नाम हटा दिए गए हैं, उनके जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मामला जो किशोर न्याय बोर्ड होता है वहां पर भेजा गया है। तो ये तमाम जानकारी जो अब तक की जो डिटेल्स थी वो हमने आपके बीच रखी। बाकी हिमांशु, यहाँ पर बहुत सीरियस क्वेश्चंस, बहुत सवाल जो हैं वो इस पर भी खड़े होते हैं कि एक बार जब उस छात्र के साथ इस तरह की घटना हो चुकी थी, वो लापता था, उसकी हालत खराब थी, उसे बंद पड़े शौचालय में फेंक दिया गया था, उसके बाद वो मिलता है और उसके बाद फिर से उसके साथ ऐसी घटना की जाती है, तो इन दोनों घटनाओं के दरमियान क्या हुआ? इस वक्त जो मदरसे का प्रशासन था वो क्या कर रहा था? क्या उन्हें नहीं पता चला कि उनकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं?
दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस को ये जानकारी क्यों नहीं मिली, कैसे नहीं मिली। जो मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी काउंसलिंग के लिए गार्जियंस वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई काउंसलर वहां पर मौजूद नहीं थे, क्यों इस तरह की स्थिति बनी। और सबसे बड़ी यहां पर चिंताजनक बात यही है हिमांशु कि एक बार में नहीं हुई चीज, 2 बार में हुई है लेवल्स में, मतलब एक बार कम लेवल पर, उसके बाद उसका लेवल इतना बढ़ा कि जानलेवा हो गया। तो ये यहां पर बहुत गंभीर सवाल मदरसे के प्रशासन पर और स्थानीय प्रशासन पर, पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर क्या हुआ। जो भी इस मामले पर आगे अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी हिमांशु आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। मैं हूं नाविद, कैमरे पर प्रशांत है। देखते रहिए दी ललक टॉप।